हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अब मैं चैप्टर पहला का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूँ। पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो चुका है। अब ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 वाला हल किए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर है, उसी टाइप से पूछा गया। यहाँ वहां पर था वर्ग, तो यहाँ पर दिया है घन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है। घन का मतलब पावर 3। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है कौन, उसको हम मान लेते हैं x। मान लेते हैं कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या x है। तो हल में माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह क्या हो जाएगा, तब जाकर के भाजक, तब भाजक क्या होगा, भाजक हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9। कैसे 9 होगा, b बराबर 9, यहाँ पर 9 है ना, 9 है, 9m है, यानी q के जगह पर, इस बार q के जगह पर m दे दिया है और 9 जो है b बन गया, q है ना। बी क्यू होता है तो बी क्यू पर m है, b पर कौन है, 9 है, तो इसलिए भाजक को हम क्या कर दिया, 9 बनाया है, 9 लिख दिया भाजक। उसके बाद क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाएंगे, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोल सकते हैं। तो हम लोग लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सिद्ध क्या करना है कि 9m या 9m+1 के रूप का होता है। तो सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक, का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में लगाते हैं। अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से प्रमेय का भी लिख सकते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पर बी कौन है, 9 है, तो बी के जगह पर हम डायरेक्ट 9 क्यों नहीं दे देंगे। ये कौन है, ये तो हम यहाँ पर एक्स माना है, तो एक्स देते हैं। एक्स बराबर क्या हो गया, 9q+r। जहां पर जो है, जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर r होगा, लेकिन r से बड़ा कौन होगा, 9 होगा यहाँ पर। तो जब भाजक, हम पहले बता चुके हैं, भाजक जो है शेषफल से बड़ा होता है, तो शेषफल इसका मतलब भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पर 9 जो है, 9 भाजक हो चुका है, भाजक है 9, तो शेषफल 0 से लेकर के r तक लिख सकते हैं। तो संभव शेषफल क्या होगा, संभव शेष, यानी r बराबर हम क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ले सकते हैं, 8 होगा। तो हम सब का यूज करेंगे, तो इसलिए जब
शेषफल ये है, शेषफल का यूज अगर आर के जगह पर करेंगे, आर बराबर ये सब मान है, तो जीरो को रखेंगे एक बार आर के जगह पर तो क्या होगा, इसलिए एक्स और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स और जो आएगा 9q आ जाएगा, कोमा 1 रखने के बाद 9q प्लस 1 आ जाएगा, उधर बता चुके हैं 9q प्लस 2 आ जाएगा, 2 रखने के बाद उसके बाद 9q प्लस 3 आ जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट चलता रहेगा, लास्ट में 8 है तो 9q प्लस 8 ये हो जाएगा, एक्स और यही निकलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन में कहा जाता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, धनात्मक पूर्णांक एक्स बराबर सब चीज निकाल चुके हैं, कैसे निकाले हैं, सब का मान रखने पर क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुके हैं कि किस तरह से निकाला जाता है, शेषफल को आर के जगह पर, यानी आर आर का मान सब है, इस सब को अगर वहाँ यहाँ पर रखोगे तो इस तरह से मान निकलते जाएगा, इस तरह से मान निकलते जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुके हैं। जैसे हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, ये मान लिया एक्स, बी है 9q का क्यू, आर अगर हम जीरो ले लेंगे तो जीरो जोड़ेंगे तो 9q में बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा, 9q ही रह जाएगा। वहीं पर अगर हम एक का यूज करेंगे, एक ले लेते हैं, 9q प्लस में 1 ले लिए तो 9q 1 जोड़ करके क्या 10q हो जाएगा, नहीं ना होगा, 9q और प्लस में 1 एक है तो 10 नहीं ना होगा, 10q, क्योंकि ये अचर वाला है, ये चर वाला है, दोनों जुटेगा नहीं, ऐसे रह जाएगा। फिर अगर हम 2 ले लेंगे तो 9q प्लस 2 इस तरह से होते रहेगा, 3 लेंगे तो 9q प्लस 3 चलते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, घन करेंगे, घन करने के लिए क्या करेंगे, जब जब हम ले लेंगे एक्स, एक्स का एक एक मान पर घन करके चेक करते हैं, जब एक्स बराबर 9q ले लिए तो दोनों तरफ इस बार क्या करेंगे, दोनों तरफ इस बार घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कर दो पावर 3, घन बोलते हैं पावर 3 को, 9q का घन करेंगे, फिर अब एक्स का क्यूब तो एक्स का क्यूब ही रह जाएगा, उसके बाद बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 9 9 81, 9 गुना 9 करोगे तो 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, 81 गुना अगर 9 करोगे, 9 इकाई 9, 9 8 72, 729 क्यू का क्यूब रह जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है 9 ना, तो 9 729 से 9 कॉमन निकालेंगे, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, जो सिद्ध कर रहा है ना वही हमको कॉमन निकालना है, 9 सिद्ध कर रहा है 9m, तो 9 हम कॉमन निकाल लेते हैं पहले ही। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कटाते हैं, 9 8 72 कॉमन जाएगा, 9 8 72, 9 इकाई 9, 81 बचेगा, 81 का क्यूब, 81 क्यू का क्यूब पावर 3। अब हम फिर से यहाँ पर उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बनाए थे, एक्स माना कोष्ट में जो है माना 81q का क्यूब बराबर m, m मान लिए, जब m मान लिए इसलिए x का घन जो हो जाएगा 9 का 9, ये पूरे मान है m, ये पूरे क्या मान है m, इसके जगह पर हम क्या लिख दें m, ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 1। अब फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसका आधा पार्ट हम यहाँ पर हल कर देते हैं, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब दूसरा मान ले लेंगे, x बराबर 9q प्लस 1 ले लेते हैं। अब लिखेंगे जब x बराबर 9q प्लस 1, तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर इसका भी घन कर देते हैं, बराबर में 9q प्लस में 1 का भी घन कर देते हैं। अब घन करने के बाद x का घन करेंगे, यानी x का क्यूब तो x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी पर होल क्यूब हो गया, a प्लस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसी से बनेगा, a प्लस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। a का क्यूब कितना होता है, a का क्यूब
ए का क्यूब, इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बी का क्यूब इधर भी लिख सकते हैं। तो ए का क्यूब क्या हो गया, 9 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 700। 9 का क्यूब हम एक बार यहाँ पर कर चुके हैं, 9 का क्यूब कर चुके हैं 729। तो 9 का क्यूब यहाँ करेंगे 729, 729, 729 क्यू का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। जब 3a स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 3 करेंगे, 3 इकाई 3, 3 अट्ठा 24, यानी 243। 200 कितना हो गया, 243 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अब 3a के जगह पर 9 है, 9 या 27, उसके बाद बी का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, तो हो जाएगा 27, 9 या 27 क्यूब रहेगा, इस पे स्क्वायर नहीं रहेगा। अब लास्ट में है बी का क्यूब, तो बी में कौन है, 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, कितना पावर रहे 1 पे। अब हमको सिद्ध करना है 9, तो एक्स क्यूब, यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन आ भी रहा है, 9 कॉमन लिए, बचा कितना, 9 अट्ठा 72, 9 इकाई 9, 81 क्यू का क्यूब प्लस में, अब देखो यहाँ पर 9 दूना 18, 9 तिया 27, यहाँ पर कटाएंगे तो 9 दूना कितना होगा 18, 9 दूना 18, बचा 6, 9 सत्ता 63 क्यू का स्क्वायर प्लस में 9 तिया 27 क्यू रहेगा, प्लस में 1 कॉमन तो आएगा नहीं 9 में, 1 अलग रह जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना 81, 81 क्यू का क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू बराबर हम मान लिए m, क्या मान लिए, m माना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x का घन अब क्या होता है किसके रूप में, 9 का 9, यहाँ से यहाँ तक पूरे हम m मान चुके हैं, इसके जगह पर m लिख देते हैं, प्लस में 1 बचा हुआ है। तो ये समीकरण कितना हो गया, 2। समीकरण 2 में भी, समीकरण 2 तक में यहाँ तक सिद्ध हो चुका है। अब 9m प्लस 8 हमको सिद्ध करना है। अब इसके लिए फिर हम आते हैं, अब जो है 9m प्लस 8 के लिए हम क्या करेंगे, अब दूसरा मान ले लेते हैं, ये वाला। जब हम ले लेंगे x बराबर ले लिए 9q प्लस में 2, 9q प्लस में 2 ले लिए, तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे, x का घन, उसके बाद 9q प्लस में 2 इसका घन करेंगे, इसका घन करेंगे तो x का घन तो x से होगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी पर होल क्यूब, a का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब तो हमको पता है कि 729 आया था ना, 729, क्यू का क्यूब तो क्यू का क्यूब रह जाएगा, प्लस में फिर 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, 9 में 81, 81 तिया होता है 3 इकाई 3, और 3 अट्ठा 24, 3 अट्ठा 24 होता है 243, 243, उसमें फिर बी भी है, यानी 3a स्क्वायर बी वाला फार्मूला, 3 का 3, 3 गुना a का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे, गुना में फिर b पर 2 है, 9 में 81 दिया कितना होगा 243, 243 में गुना करेंगे 2 से, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 दूना 486, 486 क्यू हो जाएगा, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर, 3a, अब b का स्क्वायर करेंगे, 3a 3, 9 तिया 27, अब b का स्क्वायर 4, 27 गुना 4 करेंगे, 4 सत्ता 28, 4 दूना 8, 2 10, 108, 108 क्यूब हो जाएगा, प्लस में 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा,
इस तरह से एक्स क्यूब प्लस में बराबर में 729 है, 9 क्यूब लेना है, 9 का 9 लेना है कॉमन, क्योंकि 9 सिद्ध करना है, 9 ले लेते हैं कॉमन। उसके बाद 9 अट्ठा 72 81 आएगा, क्यू का क्यूब प्लस में 9 से कटाएंगे, 9 पचा 45 आएगा, 3 9 चौक 36, क्यू 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 दोनों क्यू, यहाँ पर पावर होगा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर है तो 9 क्यू था यहाँ पर, क्यू का स्क्वायर, ठीक ना यहाँ। उसके बाद क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 9 से कटाएंगे, 9 इकाई 9 बच गया 1, 9 दूना 18, 12 का क्यूब प्लस में 8, 8 में कॉमन आ नहीं रहा था। अब क्या करेंगे, एक्स का घन, और यहाँ पर मान लेते हैं पूरा हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना 81 क्यू पर पावर 3 प्लस में 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में कॉमन ले 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में 12 क्यू बराबर क्या मान लिया, एम, एम मान लिया है। इसके जगह पर एम लिखेंगे, इसलिए एक्स का घन क्या हो जाएगा, 9 का 9 लिखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरे को एम माने, पूरे की जगह पर एम लिख दिया, प्लस में 8, प्लस में 8 हुआ, अकेले बचा हुआ है। इस तरह से समीकरण 3 हो गया। तो हमको सिद्ध करना था 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, तो हो चुका है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो हम अब अतः में लिख देंगे, जगह नहीं था यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अतः, अतः में लिख देते हैं, क्या सिद्ध करना था, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके रूप का होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह से हो चुका है प्रूव्ड। कहाँ से प्रूव्ड हो गया, समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, इसको भी लिखे देते हैं, समीकरण 1 और 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, कटिंग करते रोकते, अतः में लिख देते हैं हम, अतः अतः समीकरण 1 2 और 3 से सिद्ध सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो चुका है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना था हम लोगों को कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इतना इतना रूप का होता है, 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम क्या किए, सबसे पहले उसको x मान लिए, कि माना कि वह संख्या क्या है, वह धनात्मक पूर्णांक x है, तब भाजक कितना होगा 9, सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इतना इतना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय का यूज करना है, दोनों एक ही होता है, यूज किए तो 9 हो गया, x बराबर 9 क्यू प्लस r हो गया। शेषफल क्या हो सकता है, अगर भाजक 9 है तो शेषफल r तक हो सकता है, तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिए, तो 8 तक तो शेष अधिकतम से अधिकतम शेषफल 8 ही आ सकता है, 9 आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाजक सबसे बड़ा होता है वहां पर शेषफल से। इसलिए x बराबर, अगर हर
सभी शेषफल का अगर मान हम इसमें यूज करेंगे, रखेंगे आर के जगह पर सब को रखेंगे बारी बारी से, तो इस तरह से एक्स बराबर प्राप्त होगा हमको। एक्स का मान ये आएगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से घन करेंगे, क्योंकि यहाँ बताया गया घन करने पर तो एक्स बराबर 9 क्यू लिए, इसका घन किया, घन करने के बाद एक्स क्यूब बराबर 729 क्यू का क्यूब आ गया है। अब हमको 9 सिद्ध करना था, 9m, तो यहाँ से 9 हम कॉमन लिए, बचा 81। 9 81 करेंगे गुना तो 729, 81 आ गया, 9 कॉमन लिए, इस तरह से आया। अब 81 को 9 को रखना है, क्योंकि 9 सिद्ध करना है, 9 को छोड़ दिए, 81 को मान लिए हम m, 81 क्यू का क्यूब को मान लिए m, इसलिए x का घन क्या हो गया, x का घन बराबर 9m के बराबर में हो गया, समीकरण 1। इस तरह से फिर हम दूसरा मान लिए, अब दोनों तरफ घन किए, इस तरह से आ गया। यहाँ पर a प्लस बी पर होल क्यूब लगाए हैं, एक्स क्यूब बराबर इसका हल करने पर 9 का क्यूब करने पर इतना आया, फिर 3a² b लगाने पर इतना आया, प्लस 3ab² इतना आ गया, प्लस में b का क्यूब यहाँ पर आ गया। उसके बाद 9 कॉमन लेना था, 9 कॉमन लिए, बाकी का बाकी अंदर में लिख दिया, एक बचा। फिर कॉमन जो लिए जो कोष्ट में आया, 9 को रखना है, उसके बाद बाकी जो कॉमन लिए थे जो बचा उसको हम m मान लिए हैं, उसके जगह पर हम m को रख दिया, 1 का 1 बचा, समीकरण 2 हो गया। इसी तरह से हम समीकरण 3 में भी यूज किया है, तो इस तरह से आया है, x का घन बराबर 9m प्लस 8 आया है। समीकरण 1 और 2 3 से हम लोग साबित कर चुके हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को उसका घन करने पर जो है 3m क्या था, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का हो सकता है, हम लोग साबित करके दिखा भी दिए हैं। तो आप लोग एक बार फिर से लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड में। बाकी का वीडियो फिर अगला वीडियो हम बना करके तैयार रहेंगे। थैंक यू।